तो दोस्तों मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेके आए हूं फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। वो कौन सा है फ्रेंड्स? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो फ्रेंड्स आज मैं एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम आपको आज प्रिंसिपल निकालना सिखाएंगे, अमाउंट निकालना सिखाएंगे, आप सभी लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे, टाइम और रेट, यानी 5 वैरायटी के क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हमेशा मैं एक ही टाइप के सवाल लाता हूं और आप लोगों को शानदार तरीके से कराता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर सेशन को शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आपको फार्मूला कहीं नहीं लगाना। आज मैं फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, सबसे गोल्डन मेथड बताने वाला हूं। उस तरीके से करेंगे तो आपका देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से कंफर्म है कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आज, अगर आप मेरे साथ केवल 10 से 12 मिनट पढ़ लेते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स एक बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फ्रैक्शन वैल्यू करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 का भाग कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का ही 10% 1 होता है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन इसे प्रिंसिपल और अमाउंट के रूप में लिखना रहता है। जो नीचे रहता है फ्रेंड्स यही मूल मान होता है, यानी यही प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंड्स 5%, तो 5% का मतलब हो जाएगा 1/20, यानी 5/100 कर देंगे तो फ्रेंड्स 5 दूनी 10 यानी 1/20। 20 का ही 5% 1 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21। तो आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आज इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे निपटाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम में अब आएगा तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। जैसे कि फ्रेंड्स पहला ही क्वेश्चन यूपीपी 2019 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी हमने कहा 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 10, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। जितने सालों का मामला रहा करे फ्रेंड्स उतनी बार आपको लिखना है, इस बात का ध्यान देना। 2 सालों का देखिए फ्रेंड्स मामला था, मैंने 2 बार लिख दिया। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का वर्ग करेंगे 121। अब ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है कि निवेश कितना किया है? 2100। आपसे ब्याज पूछा है। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अमाउंट से प्रिंसिपल घटता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा 100 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 2100। ये कितने गुना है? 21 गुना। तो अब 121 से 100 घटा देंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 21 की वैल्यू चाहिए। अगर ये 21 गुना है तो 21 गुना ये भी होगा। 21 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 441, यानी 441 रुपए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए X की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का कह रहा वर्तमान मान 18,522 है, तो X का मान क्या है? यानी आपको अमाउंट दिया है फ्रेंड्स, इस बार निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 दूनी 10, यानी 1/, कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20, अमाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 21। 3 सालों का मामला है फ्रेंड्स, 3 बार लिख लिया करिए। 3 सालों का मामला है, मैंने 3 बार लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स 20 का क्यूब कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 8000। 21 का क्यूब आपको रटे रहना फ्रेंड्स, यूज खूब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, 92, 61। इसको गांठ बांध के रख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स आपको मेरा जो है वर्तमान मान मेरा 92, 61 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 18,522, यानी कितने गुना है फ्रेंड्स? 2 गुना। आप देखते ही समझ जाएंगे। 92, 61 का दूना होता है 18,522। 8000 का 2 गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी 16,000 इस क्वेश्चन का राइट
राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब आएगा तो अमाउंट आसानी से निकाल लेंगे, सॉरी प्रिंसिपल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी डाला हूं, सेम वही सवाल यहां भी है, आप लोगों को यहां भी बताना है। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% की दर से 14,112 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है, यानी वो धनराशि क्या था। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ये भी यूपीपी 2019 का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 25,000 पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर क्रमशः कह रहा है 12% और 10% प्रतिवर्ष है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 12% को फ्रैक्शन बदल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4% का मतलब होता है 1/25, 3 से गुणा कर देंगे तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/25, या 100 से भाग कर लेंगे। और 10% का मतलब आपको पता है फ्रेंड्स, चीजों को दिमाग में सेट करना है, 1/10। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल पहले 25 था, अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 3 28। यहां देखिए फ्रेंड्स 10 था, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 2 साल का मामला था, रेट इस बार अलग अलग दिया था, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा कितना आ गया प्रिंसिपल 250, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 25,000, कितना दिया है 25,000। तो ये कितने गुना है फ्रेंड्स, 100 गुना है, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से करना 25, यानी कितना हो जाएगा 100 गुना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स 28 × 11 का भी 100 गुना कर देंगे, यानी × 100 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 11 8 88, 88 की 8 11, 11 दूनी 22, 22 8 30, 2 0 बचा है, लगा देंगे, कितना जाएगा 30,800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा 1908 है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करिए, यानी प्रिंसिपल बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो अभी अभी हमने कहा 12% का मतलब 4% का मतलब कितना हो जाएगा 1/25, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3/25, यानी 25 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 28। कितने सालों का मामला है, 2 सालों का, तो 2 बार लिख लिया करिए, 25 से 28। देखिए 25 का वर्ग करेंगे 625 और 28 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स 784, ये आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड, चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना दिया है तो मूलधन। अब 784 से 625 घटाएंगे, ये फ्रेंड्स प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो देखिए आप फ्रेंड्स यहाँ से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ आपका कितना बचा 7 में से 6 गया 1, 159 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1908। कितनी बार जाएगा 159, 91 159, तो 190 से 159 पहले घटा लेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बच गया फ्रेंड्स 8 में से 5 गया 3, और कितना बच गया फ्रेंड्स आपका 8। 159 दूना 318, यानी कितने गुना है 12 गुना है। तो फ्रेंड 625 का भी 12 गुना कर देंगे, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था। तो 12 पंचे 60, 60 की 0 6, 12 दूनी 24, 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 की 0 3, 12 6 72, 3 75, यानी कितना हो जाएगा 7500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप सभी लोगों से कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड 4% ये 1 साल का है, तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं, तो इसका मतलब देखिए रेट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी फ्रेंड्स 1/50, तो ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। तो देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल 50 हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 51। 2 सालों का मामला है, यानी 2 छमाही का मामला है, तो 50 से 51। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा 2500,
51 का वर्ग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 51 का वर्ग कैसे करेंगे, एक मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। एक का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर इसी सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल लाइन 1, 55 25 से कितना हो जाएगा 26, यानी 51 का वर्ग कितना हो जाएगा 2601। मेरा देखिए फ्रेंड्स 2500 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 25,000 दिया है, यानी कितने गुना है 10 गुना। तो फ्रेंड्स इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो इसका 10 गुना कर देंगे 26010 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से करेंगे ना, आपको कहीं फार्मूला रटने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, गोल्डन मेथड ही आपका सबसे बेस्ट है। इस तरीके से लगाएंगे तो सवाल देखिए फ्रेंड्स सेकंड्स में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे रेट निकालने के लिए पूछा है, तो 1000 पर कह रहा है 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा, यूपीपी 2019 का सवाल है। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, रेट निकालने के लिए हमेशा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के रूप में आपको हमेशा लिखना है, इस बात का ध्यान देना। हो सकता है कल को यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो आपको प्रिंसिपल में ऐड कर लेना है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1144.9 और बटे कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए अगर 2 वर्ष है तो 1/2 यानी वर्गमूल, 3 है तो फ्रेंड्स वर्ष 1/3, 4 वर्ष है तो 1/4, इसी तरीके से निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स एक डिजिट के बाद डेसिमल है, हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक बात ये कंफर्म हो गया कि ये किसका वर्गमूल है 100 का। ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स 100 का है, तो इसी के आसपास ये भी होगा। तो ये किसका हो सकता है फ्रेंड्स 103 का तो नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान देना। ये किसका है 107 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है 107 का, क्योंकि फ्रेंड्स देखा करिए 9 किसके वर्ग में आएगा। तो जैसे आप 103 का करेंगे तो 103 × 103 यही तो है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, तो 3 त्रिक का 9, 107 वाले में भी 9 आता है, इस बात का ध्यान देना। हालांकि 103 का इतना कम नहीं हो सकता क्योंकि ये 10 6 ऐसे ही कुछ करके आएगा, तो 107 का है। तो देखिए 100 से ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, यानी डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 7% रेट होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। परसेंटेज हमेशा 100 में ही देखा जाता है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे 7/100 × 100 करोगे तो भी तो 100 से 100 कट जाएगा, 7 ही % आएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं सेम वैरायटी का उसी टाइप का एक सवाल यहाँ भी सिलेक्ट किया हूँ, तो इसको आप लोग खुद से करिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए डाल देता हूँ, आप लोग करिएगा। एसएससी जीडी 2022 का सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो है टाइम निकालने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है 9% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले, कह रहा है 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, तो समय ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात ध्यान दिया करिए, जैसे 9% है, अब ध्यान समझो 9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 9/100 हो जाएगी। तो इसका मतलब A/P के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 109/100, ये A/P के रूप में है, जैसा कि मैंने कहा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमेशा A/P के ही रूप में लिखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखना है। इज इक्वल प्रिंसिपल आपका कितना दिया है 30,000, अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 में 5,643 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3,5,6,4,3, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को इसी के फॉर्म में बनाना है, तो पहले इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, यही तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 3, ये भी 3 से काटेंगे 3 × 3, 26 हो गया, 3 × 24, 3 × 24, 3 × 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है ये आपको देखना है। ये तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात कंफर्म हो गया कि इसका मतलब ये 109 का ही होगा, ये 109 का स्क्वायर, इसी तुरंत आप समझ जाएंगे। तो ये 109 बटे किसका स्क्वायर है 100 का, तो ये जो स्क्वायर हो गया यही टाइम है, यही क्या है टाइम है, यानी 2 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर क्यूब होता तो 3 बन जाता, क्लियर है, अगर 3 होता तो 3 बन जाता, लेकिन ये इसी का स्क्वायर है, इसलिए 2 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे।
चलिए फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का एक सवाल और लेके आया हूं। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। इसको भी आप लोग खुद से ही करना है, आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। इसको देखिए a अपॉन पी के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए प्रिंसिपल आपका तो कितना हो जाएगा 1000, अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 331 तो 1331 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये किसका स्क्वायर नहीं है, ये इस बार क्यूब है। तो देखिए फ्रेंड्स 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, यानी इसको a अपॉन पी के रूप में लिखेंगे तो 11/10। इससे एक आपको आइडिया मिलेगा। तो ये 11/10 का क्या है फ्रेंड्स, पावर क्यूब है। क्या है, क्यूब है, तभी तो ये 1000 होगा। तो इसका मतलब 3 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसको खुद ही कैलकुलेट करवा दिया। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है इस पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।